हेलो हेलो मैडम, आपका पार्सल आया है। हाँ कहाँ जी, पे हाँ लाना जी। है? आप एक काम करिए, गोल चक्कर से गली नंबर 7 पे आ जाइए। ठीक है मैडम। हाँ हाँ, सुनहरा रंग का गेट होगा। हाँ, उधर ही आना है। ओके मैडम, थैंक यू। मरियम, देखना गेट पे कौन है, और अगर कोई पार्सल वाला हो तो उससे पार्सल ले लेना, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। जी अंकल। अब बेटे ये पार्सल, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मरियम है। मरियम, बच्चे एक गिलास पानी मिलेगा? जी जी, आप यहाँ पे बैठ जाइए, मैं लाती हूँ। मम्मा, ये पार्सल आया है। हाँ, टेबल पे रख दो। और मम्मा, एक गिलास पानी दे दो, अंकल को बहुत प्यास लगी है। पानी किसके लिए? वो पार्सल वाले अंकल आए हैं ना, और मैंने उन्हें बाहर सोफे में बिठा दिया है। सोफे पे बैठा दिया? अरे बाहर सोफे पे क्यों बैठाया? घर में आके बैठा लेती ना। हाँ, इतनी सी भी तमीज नहीं है। अरे किसी भी ऐरे गहरे को तूने घर पे बैठा लिया। आराम से बोलो, वो बाहर ही बैठे हैं, वो सुन लेंगे। अरे सुन लेंगे तो सुनने दो ना। अरे उन्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? किसी भी इंसान के घर में आके इस तरह से बैठ गए? हाँ मम्मा, क्या हो गया आपको? और ऐसे भी पानी पिलाने के लिए किसी को मना नहीं करते। और मुझे तो बिल्कुल नानू की उम्र के लग रहे हैं, और देखने में बिल्कुल नानू ही लग रहे हैं। अच्छा, अरे किसी भी ऐरे गहरे इंसान के अंदर तुझे नानू दिखेंगे तो तू घर पे लाके बैठा देगी क्या? मरियम, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले उसे भगा के आती हूँ। ऐसे कैसे आके बैठ गए? ये घर है, कोई धर्मशाला थोड़ी ना है। पता नहीं कौन कौन आ जाता है। पापा, आप यहाँ कैसे? ये अभी जो पार्सल लाया है वो मैं लाया हूँ। क्या? और वो एरा गहरा जिससे वो मरियम बच्ची से पानी मांगा, वो तुम्हारा बाप है। लेकिन पापा, आप पार्सल वाले कब से बन गए? और मुझे ये बताइए, आप तो मुंबई में थे ना, और भैया भाभी के साथ में थे। भैया भाभी कहाँ हैं? तुम्हारे भैया भाभी अब मेरे साथ नहीं है। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मतलब? शायद अब उनको मेरी जरूरत नहीं रही। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे उन्होंने तो मुझे ये बात बताई नहीं। अरे कम से कम आपको तो बताना चाहिए था ना। आपने तो मुझे भी बताना सही नहीं समझा। तुमने बताया हाँ कि तुमने अपने बुजुर्ग ससुर को घर से निकाल दिया? कम से कम मुझे तो बता देती। ये कर्म है मन्नत, कर्म। तुमने किसी के बाप को घर से निकाला, किसी ने तुम्हारे बाप को घर से निकाल दिया। ये याद रखना मन्नत, जन्नत और जहन्नुम वहां ऊपर नहीं है, यहां है, इसी जमीन पर। हिसाब यहीं पर बराबर होता है। पापा, आप ये सब छोड़िए ना। आप, मैं पानी मंगवाती हूँ। मरियम, पानी की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि तुमने जो अपनी छोटी प्यारी बच्ची मरियम से जिस तरह की बातें की, वो सुनकर ना उसके ऊपर मणों गैलन पानी उतर गया। एक बात बताऊं, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है मन्नत, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत है कि आज मैं शुक्र कर रहा हूं कि तुम्हारी मां इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर वो होती ना तो वो यही खड़े खड़े मर गई होती। हमारे बच्चे देखो। नहीं मन्नत, नहीं। आज पता नहीं क्यों, आज तक तो मैं उसका शुक्र अदा करता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे उससे सवाल पूछने का दिल कर रहा है कि उसने मेरी ये मन्नत क्यों पूरी की।
पता है तुम्हारे उस ससुर ने तुम्हें मुझसे मांगा था घर आकर कि नहीं, मैं अगर अपने बेटे का निकाह करूंगा, अपने बेटे की शादी करूंगा तो तुम्हारी लड़की से करूंगा, ये मन्नत से करूंगा। वो बेचारा आज पता नहीं क्या क्या कह के कोस रहा होगा मुझे। मन्नत बेटा नहीं, ये गलत है। ये हमारे घरों की नहीं, किसी के भी घर की तहजीब नहीं होनी चाहिए। मालूम है एक घर में जिसमें बुजुर्ग होता है ना, वहां लोग कितने इत्मीनान से रहते हैं। वो क्या कहते हैं मालूम है? कहते हैं नहीं, हमारे घर में खुदा का एक बाशिंदा बेटा है। कल को ये मरियम इतनी प्यारी बच्ची अगर तुम पे इसी तरह से उंगली उठाएगी, कभी सोचा है? खुदा ना खासा अगर तुम्हारे बच्चे ऐसे बाहर निकाल देंगे, तुम्हें क्या करोगी? और उनके मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल होगा कि क्यों, हमारे दादा के साथ ऐसा क्यों किया था? पापा मुझे माफ कर दो। मैं स्वार्थी हो गई थी। मैं बस अपने बारे में सोच रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी तब से। और मुझे ससुर जी का रोकना टोकना सब कुछ इतना खल रहा था कि मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। हर एक बाप को उसके बेटे से जुदा कर दिया। पापा आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मन्नत मेरी बच्ची, तुम्हें एहसास है कि तुमने गलत किया है? हुई है ना गलती हमसे? बस अगर है बेटा तो अपनी गलती को सुधारो और जल्द से जल्द सुधारो। हाँ पापा, मैं अभी ससुर जी को बुलवाऊंगी। बुलवा लूंगी? मेरा कहने का मतलब मैं खुद जाकर उन्हें लेकर आऊंगी। हाँ, खुश रहो मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहो। पापा अंदर आइए ना। शुक्रिया पापा जी, आप मेरे बुलाने पर वक्त रहते आ गए। आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी पापा जी। पापा ने तो साफ इनकार कर देता कि अगर तेरी बीवी नहीं मानती तो मैं उस दहलीज पर कदम भी नहीं रखूंगा। और देखो आज आपने मन्नत को समझाया और ये मान गई, बल्कि खुद जाकर लाने के लिए बोल रही है। शुक्रिया पापा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, तुम बच्चे हो मेरे, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा।